हमें हीरे की पहचान नहीं है और हीरा किसी ने हाथ में दे दिया। हीरे की पहचान नहीं, हीरा कभी देखा नहीं और संयोग से हीरा हाथ में आ गया तो महाराज कांच का टुकड़ा समझ करके, चुभने वाली धातु समझ करके उसको हम फेंक देंगे। और यदि उसी हीरे की तो बात छोड़ दो महाराज, लोहे की पहचान हो जाए तो आदमी कुल्हाड़ी ले ले तो नहीं लौटाता है। हीरा तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि उसका महत्व पता है। ये कथा क्या करेगी? कथा भगवान के स्वरूप का ज्ञान हमें कराएगी। वह भगवान जो वैकुंठ में विराजते हैं, अजन्मा हैं, किसी भी बंधन में नहीं बंधते हैं, जो व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, निरंजन हैं, निर्गुण हैं, विगत विनोद हैं, ऐसे महाप्रतापी प्रभु भी अब जब इतने गुण हम सुनेंगे कि भगवान अजन्मा हैं, किसी के बंधन में नहीं बनते, सहजता से दर्शन नहीं देते, तो ऐसे भगवान के प्राप्ति की किसी को आशा जगेगी क्या? भैया हमें तो नहीं जगेगी। आपको जगे तो आपकी महानता। हम यदि जान ही ले कि उस परमात्मा से मैं सहजता से भेंट नहीं कर सकता तो मेरे मन में उनसे मिलने की कोई भावना नहीं रहेगी। लेकिन जब कथा के माध्यम से हम सुनेंगे कि वही परमात्मा विदुरानी काकी के यहाँ पहुँच करके उनके बथुआ के साग को खा रहा है, मांग कर केले के छिलके को खा रहा है, वही परमात्मा सुदामा की तंडुल से 4 मुट्ठी जो तंदूल लेकर आया है, अक्षत लेकर आया है, भगवान उसको भी प्रेम से पा रहे हैं। मेरे प्रभु जो पूरे जगत का पालन करते हैं, वह परमात्मा छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। वह परमात्मा गोपी की एक अंजुली भर छाछ के लिए गोपी जैसा कहती है वैसे ठुमके लगाकर नाचने लगते हैं। तो ऐसे सरल परमात्मा के प्राप्ति की सबके मन में आशा जग जाएगी। कौन नहीं पाना चाहेगा ऐसे परमात्मा को? जिस परमात्मा को दुर्योधन अपने राज्यसभा में बुला रहा है, 56 भोग का आयोजन भगवान के स्वागत में किया है, लेकिन मेरे परमात्मा उस 56 भोग को ठुकरा करके बिन बुलाए मेहमान, आजकल तो लोग बिना बुलाए कथा में नहीं आते, बिना बुलाए आपके बेटी बेटे के ब्याह में नहीं आते। वह परमात्मा बिना बुलाए विदुर जी के यहाँ पहुँच गए और मांग करके खा लिए। इससे बड़ी बात क्या है? तो भगवान, सीधी सी बात है जो हमें समझ में आती है कि ज्ञान से भगवान को पाया जा सकता है, जाना जा सकता है। ज्ञान से भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः। लेकिन प्रेम से और भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। और वह भक्ति कहाँ मिलेगी? वह भक्ति गुरुजनों के चरणों में बैठने से प्राप्त होगी। वह भक्ति संतों के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करने से प्राप्त होगी। वह भक्ति और कहीं नहीं, इन भागवत की कथा को सुनने से प्राप्त होगी।